कि आज हम बात करेंगे कि फाल्गुन महीने का लाभ आप कैसे उठाएं, क्या क्या परिवर्तन करें, किसकी पूजा करें और फाल्गुन मास का महत्व क्या है। सबसे पहले इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व समझते हैं। देखिए, फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। चैत्र से हिंदू पंचांग का आरंभ होता है और फाल्गुन पर इसका समापन होता है। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को उत्तरा फाल्गुनी या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने की वजह से इस महीने का नाम फाल्गुन है। इस महीने को आनंद का और उल्लास का महीना कहा जाता है। फाल्गुन के महीने में आनंद बहुत होता है, खुशियां बहुत होती हैं, उल्लास बहुत होता है। फाल्गुन का महीना संधि काल का महीना है, क्योंकि यहां से सर्दियां धीरे धीरे समाप्त होती हैं और धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है। यानी सर्दी कम होने लगती है और धीरे धीरे हम ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में प्रवेश कर जाते हैं। फाल्गुन महीने में सामान्यतः वसंत ऋतु होती है, इसीलिए इस महीने में प्रेम के मामले और रिश्तों के मामले हल किए जा सकते हैं। प्रेम और रिश्तों के मामले में बेहतरी आती है। अब चूंकि पूरा मौसम ही बदल जाता है, पूरी जीवनचर्या बदलने लगती है, इसलिए फाल्गुन के महीने से अपने खान पान में और अपनी जीवनचर्या में जरूर बदलाव करना चाहिए। सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, खाना पीना, सोना जगना, स्नान करना, वस्त्रों में परिवर्तन करना, ये सब धीरे धीरे शुरू हो जाता है। मन की चंचलता को नियंत्रित करने के प्रयास फाल्गुन के महीने में करने चाहिए, क्योंकि फाल्गुन के महीने में मन बहुत चंचल होता है और वसंत और फाल्गुन की वजह से मन उन्माद जन्य होता है। मन को कंट्रोल कर पाना कठिन रहता है। इस बार फाल्गुन का महीना 2 फरवरी से आरंभ हो रहा है और ये 3 मार्च तक रहेगा। तो इस पूरे फाल्गुन के महीने में नियमों का पालन करेंगे, ध्यान देंगे, तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। देखिए, फाल्गुन का महीना, जैसा सरगम ने कहा, कि बड़ा महत्वपूर्ण महीना है, बड़ा पवित्र महीना है और महीने के लाभ उठाने के लिए बहुत सारे व्रत और त्यौहार इस महीने में मनाए जाते हैं। जैसे फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि को माता लक्ष्मी और माता सीता की पूजा का विधान है। अगर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को आप माँ लक्ष्मी की, माता सीता की पूजा करते हैं तो इससे आपको धन, समृद्धि और संपन्नता की प्राप्ति होती है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव की उपासना का महापर्व शिवरात्रि भी मनाया जाता है और शिवरात्रि भगवान शिव का महापर्व है, इसीलिए फाल्गुन की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। फाल्गुन के महीने में चंद्रदेव का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इस महीने में चंद्रमा की उपासना भी की जाती है और ऐसा मानते हैं कि फाल्गुन में अगर चंद्रमा की उपासना की जाए तो मानसिक चिंताएं, मानसिक बीमारियां, मेंटल डिप्रेशन, ये सब दूर हो जाता है। फाल्गुन के महीने में प्रेम और आध्यात्म का पर्व होली भी मनाई जाती है और होली का महत्व बहुत ज़्यादा है रिश्तों को सुधारने में, आध्यात्मिक उन्नति में और आनंद में। इसी महीने में, फाल्गुन के महीने में, दक्षिण भारत में एक मंदिरों का उत्सव मनाया जाता है जिसे उत्तिर कहते हैं। उत्तिर नामक मंदिरोत्सव भी फाल्गुन के महीने में दक्षिण भारत में मनाया जाता है।
देखिए, फाल्गुन का जो महीना है उसमें दो पर्व बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक महाशिवरात्रि जो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है, और एक होली का पर्व जो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण के अंशावतार चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु का भी विशेष जन्मोत्सव फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। तो एक तरफ होली जैसा प्रेम का त्योहार है, दूसरी तरफ शिवरात्रि जैसा गंभीर पर्व है, और तीसरी तरफ आनंद के लिए, आध्यात्म के लिए चैतन्य महाप्रभु की उपासना की जाती है। तो फाल्गुन का जो महीना है ये पर्वों के मामले में, साधना और आध्यात्म के मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हर महीने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की उपासना होती है, और जिस महीने का जैसा स्वभाव होता है उस स्वभाव के हिसाब से हम देवी देवता के स्वरूप की उपासना करते हैं। फाल्गुन का जो महीना है इसमें भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करना विशेष फलदायी होता है। हालांकि महाशिवरात्रि में भगवान शिव की महापूजा भी फाल्गुन में होती है, लेकिन पूरे फाल्गुन महीने को देखें तो भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करना ज्यादा फलदायी है। फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण के तीनों स्वरूपों की, बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण, तीनों स्वरूपों की पूजा की जा सकती है। अगर संतान की प्राप्ति चाहते हैं या संतान की उन्नति चाहते हैं तो बाल कृष्ण की पूजा करिएगा। प्रेम के लिए और आनंद के लिए युवा कृष्ण की पूजा करिएगा। और अगर ज्ञान चाहते हैं, वैराग्य चाहते हैं तो गुरु कृष्ण की उपासना करिएगा, यानी भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में पूजिएगा और उनसे ज्ञान, वैराग्य और आध्यात्म का वरदान मांगिएगा। अगर जीवन में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, तनाव रहता है, जीवन में खुशियां कम हैं, तो युवा कृष्ण की उपासना करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, ऋतु परिवर्तन का महीना है, बड़ा महत्वपूर्ण। सर्दियों से गर्मी की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और वसंत का प्रभाव बना हुआ है फाल्गुन में। तो किन बातों का ध्यान रखें, क्या सावधानियां रखें? फाल्गुन के महीने में धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि गर्म पानी छोड़कर शीतल या सामान्य जल से स्नान किया जाए। धीरे धीरे गर्म पानी का प्रयोग करना बंद करना चाहिए। भोजन में अनाज का प्रयोग कम करें, ग्रेन्स का प्रयोग कम करें। अधिक से अधिक फल खाना बहुत अच्छा होगा। कपड़े ज्यादा रंगीन धारण करें, ज्यादा सुंदर धारण करें, रंग बिरंगे सुंदर रंग के वस्त्र धारण करें और रंगों के साथ सुगंध का प्रयोग करें। नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करें। जिस स्वरूप में आप उनकी पूजा करना चाहते हैं उस स्वरूप में आप उपासना करें और पूजा में फूलों का खूब प्रयोग करें। रोज उनको विभिन्न प्रकार के फूल चढ़ाकर उनकी पूजा करें। फाल्गुन का जो महीना होता है वो उन्माद जन्य होता है, मन को चंचल बनाता है और मन सामान्यता भटकना चाहता है, मन बहकना चाहता है। इसीलिए फाल्गुन के महीने में नशीली चीजों के और मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। देखिए, महीना उन्मादजन्य है, मन को चंचल बना सकता है। इसीलिए
फाल्गुन के महीने में महाशिवरात्रि मनाते हैं क्योंकि शिव मन को नियंत्रित करने वाले देवता हैं, शिव मन को मजबूत करने वाले देवता हैं। तो फाल्गुन में जब आप शिव जी की पूजा करेंगे तो आपका मन बहकेगा नहीं, आपका मन भटकेगा नहीं। देखिए, फाल्गुन के महीने में मुख्यतः बात यह है कि कृष्ण पक्ष में आप शिव जी की पूजा करें और शुक्ल पक्ष में आप भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा करना देखिए बहुत सरल है। अब तो होली के साथ साथ उनके ऊपर जल चढ़ना भी शुरू हो जाएगा, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए निरंतर नमः शिवाय का जप करना बहुत अच्छा होगा। और आप और विशेष करना चाहते हैं तो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ भी आप फाल्गुन कृष्ण पक्ष में रोज करिए, भगवान शिव की आशीर्वाद के लिए, उनकी कृपा के लिए। भगवान कृष्ण की पूजा दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर आपको आनंद के लिए पूजा करनी है, प्रेम के लिए पूजा करनी है, जीवन में खुशियां आए, आपके रिश्ते बेहतर हों, तो आप फाल्गुन शुक्ल पक्ष में मधुराष्टक का पाठ करिएगा। रोज सुबह एक चुटकी गुलाल अपने मनपसंद रंग का भगवान कृष्ण को चढ़ाइएगा और रोज सुबह एक बार मधुराष्टक का पाठ पूरे फाल्गुन में करिएगा। अगर आप भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में चाहते हैं या गुरु के रूप में आप उनकी पूजा करते हैं तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष में आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। रोज एक अध्याय का पाठ करें और अगर रोज ऐसा न कर सकें तो जब अवसर मिले गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव की और भगवान कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी। एक बात मैं जरूर बता दूं कि महाशिवरात्रि पर रात में जग करके शिव जी की पूजा करना लाभकारी होता है और होलिका जिस दिन जलाई जाती है फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा पर, उस दिन चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से जीवन में आध्यात्म का और उन्नति का वरदान मिलता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।